Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you marine policy conditions कि marine policy की conditions क्या होती हैं। इससे पहले की वीडियो में marine policy इंश्योरेंस होता क्या है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे marine policy के लिए कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी होती है। नंबर 1 इज रिस्क क्लॉज। रिस्क जो होता है उसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, चाहे वो कोई भी तरह का इंश्योरेंस हो। तो मरीन पॉलिसी में रिस्क के अंदर क्या क्या कवर होगा। दिस क्लॉज कंटेन द रिस्क विच आर कवर्ड अंडर द पॉलिसी। इसमें कौन कौन सा रिस्क होगा कि पोर्ट पे स्ट्राइक तो नहीं हो गई, लॉकड आउट कोई सामान लॉक रह गया, कुछ खराब हो गया, रायोट दंगे तो नहीं हो गए, कम्युनिकेशन सिविल कम्युनिकेशन यानी लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई या कोई कांटेक्ट बंद हो गए, या फिर टेररिज्म का खतरा है, लीकेज का खतरा है, ऑयल डैमेज का खतरा है, थेफ्ट का खतरा है, सामान जो है टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा, या फिर रेन वाटर की वजह से या नदी समुद्र के पानी की वजह से सामान खराब तो नहीं हो रहा, या शिप की हीटिंग की वजह से, या कोई शिप का पार्ट ब्रेक होने की वजह से सामान खराब नहीं हो रहा, या सी पेरिल्स जो डाकू होते हैं उनकी वजह से, या सी में एनिमल्स की वजह से कोई सामान खराब तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें लॉस में हमारी कवर होती हैं रिस्क क्लॉज में। नेक्स्ट इज जर्नल एवरेज क्लॉज। जर्नल एवरेज क्लॉज क्या होता है? द इंश्योरेंस कवर जर्नल एवरेज एंड द सैवरेज चार्जेस। जो जर्नली सारे एवरेज चार्जेस कवर किए जाते हैं वो हम मरीन इंश्योरेंस में कवर करते हैं। दीज आर टू बी एडजस्टेड और डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो इस टाइम पे हमारी एक्चुअल में गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही होती है, लॉज चल रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लॉजेज आते हैं वो सारे जर्नल एवरेज क्लॉज में कवर किए जाते हैं, ताकि जो पर्सन है जिसने अपना इंश्योरेंस कराया है उसको कोई एक्स्ट्रा लॉस बियर ना करना पड़े। नेक्स्ट इज एक्सक्लूशन क्लोज। एक्सक्लूशन क्लोज में क्या आता है? दिस कंडीशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ क्लॉज विच आर नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी। एक्सक्लूशन करना यानी एक्सक्लूड करना वो चीजें जो इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रही उनकी लिस्ट बनाना, ताकि अगर उनकी वजह से कोई भी डैमेज हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे ना करे। If the claim arises due to any of those resources or reasons, the claim shall not be payable. Journal clause which may be excluded are willful misconduct, कि जो पर्सन है जिसने इंश्योरेंस कराया वो बहुत मिसबिहेव कर रहा है, या फिर इम्प्रॉपर पैकिंग, उसने अपने सामान की प्रॉपर पैकिंग नहीं करी, उसने खुद सामान डीले करा, खुद उसने टाइमली सामान नहीं भेजा, एंड देन वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर रहा है कि आपने मेरा सामान डिले कर दिया। देन ऑर्डिनरी लीकेज सामान कुछ ऐसा होता है जो ऑर्डिनरी थोड़ा बहुत लीक होकर स्पिल हो जाता है और उसका इतना लॉस मैटर नहीं करता, तो ये सब एक्सक्लूशन क्लॉज में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांजिट क्लोज। ट्रांजिट क्या होता है? जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है उसे ट्रांजिट बोलते हैं। तो ट्रांजिट क्लोज, दिस कंडीशन स्टेट्स दैट द इंश्योरेंस स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन द गुड्स लीव द वेयर हाउस और प्लेस ऑफ स्टोरेज। कल हमने इंश्योरेंस टाइप पॉलिसी में करा था कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका इंश्योरेंस लैंड से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो गुड्स वेयर हाउस से या डिलीवर होते हैं, पहले वो पोर्ट पे आते हैं, देन पोर्ट से वो दूसरे पोर्ट पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांजिट जाते हैं, देन वो इंश्योरेंस वहां से स्टार्ट हो जाता है जहां से वो गुड्स डिलीवर होने स्टार्ट हुए थे, यानी वेयर हाउस से ही। तो उस टाइम पे ट्रांजिट के टाइम में द इंश्योरेंस स्टार्ट फ्रॉम द टाइम गुड्स लीव द वेयर हाउस और द प्लेस कंटिन्यू। ये तब तक चलता है जब तक वो गुड्स फाइनल अपने कंसाइनी तक नहीं पहुंच जाते या दूसरे वेयर हाउस तक जहां तक उन्हें पहुंचाना होता है वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो उस टाइम तक के लिए जो लॉस कवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिट क्लोज के अंदर वो कवर होता है। वैल्यूएशन क्लोज। वैल्यूएशन क्लोज में क्या आता है? जो हमारा सामान है, हमारा कार्गो है, गुड्स जिसे बोलते हैं, उसकी वैल्यू के बेसिस पे हम इंश्योरेंस करते हैं। जो ये वैल्यू है ये दोनों पार्टीज, इंश्योरर भी और इंश्योर्ड भी, दोनों डिसाइड कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में, और जो इसका क्लेम होगा उस वैल्यू से ज्यादा कभी भी नहीं पे किया जाएगा। प्रीमियम क्लॉज। प्रीमियम क्लॉज क्या कहता है कि हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे कौन है? जिस पर्सन ने अपना इंश्योरेंस कराया उसे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। द प्रीमियम फॉर द रिस्क इज मेंशन अंडर दिस क्लॉज। जो प्रीमियम है इज टू बी पेड बाय द एश्योर्ड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तभी उसे प्रीमियम पे करना पड़ेगा, अदरवाइज जो इंश्योरर है वो रिस्क को एज्यूम ही नहीं करेगा और उसे फिर क्लेम ही नहीं करेगा। तो ये एक प्रूफ रहता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड कि हाँ उसने प्रीमियम पे कर दिया। तो अब जो लाइबिलिटी बनेगी उसको ध्यान रखने की वो इंश्योरर की बनेगी, इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी की बनेगी। नेक्स्ट इज वेवर क्लोज। वेवर क्लोज क्या है? इट मीन्स द मेजर टेकन बाय द एश्योर्ड और द इंश्योरर टू सेव द गुड्स और प्रोटेक्ट द गुड्स और रिकवरिंग द गुड्स शेल नॉट बी कंसिडर एज द वेवर एंड विल नॉट बी प्रोड्यूस टू एनी पार्टी। कि जो इंश्योरेंस कंपनी है या एश्योर्ड पर्सन है तो वो क्या कर रहा है? गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोई जानबूझ के फेक इंश्योरेंस नहीं ले रहा कि उसे पता है कि हाँ उसने अपना सामान खुद चोरी कराना है या खुद अपना सामान खराब करवाना है और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना है, तो ऐसा क्लॉज उसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट इज कोलिजन क्लोज। कोलिजन क्लोज क्या है? इंश्योरेंस कंपनी जो है कि जो
शिप जो है वो टकरा जाते हैं तो उसकी वजह से जो लॉस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन क्लोज बोलते हैं। इन सच अ सिचुएशन अगर दो शिप्स टकरा जाते तो फुल वैल्यू ऑफ लॉस नहीं पे की जाएगी, जितना हमारा अमाउंट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उतना ही अमाउंट क्लेम किया जाएगा, उतना ही अमाउंट पे किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। कॉन्टिन्यूएशन क्लोज, कॉन्टिन्यूएशन क्लोज के अंदर क्या आता है कि इंश्योरेंस तब तक चलेगा। एक हमने देखा था टाइम क्लोज, टाइम वैल्यू ऑफ, टाइम वैल्यू में क्या था कि जितने टाइम के लिए हमारा इंश्योरेंस होगा विद इन 1 ईयर, तो अगर 1 साल का इंश्योरेंस है तो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। पर कॉन्टिन्यूएशन क्लोज क्या कहता है कि अगर हमारा टाइम पीरियड ओवर हो गया और हमारा जो सामान है वो रास्ते में है अभी, मतलब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, तो वो इंश्योरेंस तब एक्सपायर होगा जब वो जब सामान है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लॉज। इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लॉज का क्या कहता है कि अगर कोई मशीन डैमेज हो जाती है इंश्योरेंस के अंडर, तो जो सारा अमाउंट पे किया जाएगा वो एक्सीड नहीं करेगा, या तो उस मशीन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट जितना वो अमाउंट होगा, या फिर उसकी रिपेयर जितना, या फिर उसको लाने ले जाने के लिए जो खर्चे होंगे बस उतना ही अमाउंट पे किया जाएगा। उस मशीनरी का पूरा पार्ट जो पूरा पैसा है वो पे नहीं किया जाएगा। अगर उसको रिप्लेस हो सकती होगी तो उतना अमाउंट पे कर दिया जाएगा। सू एंड लेबर क्लॉज, सू एंड लेबर क्लॉज के अंदर क्या आता है, विच रिक्वायर द इंश्योर्ड मस्ट मेक ऑल द अटेम्प्ट टू अवर्ट और मिनिमाइज द लॉस। कि इंश्योर्ड जो पर्सन है जिसने अपना इंश्योरेंस कराया वो सारे ऐसे अपना सामान इस तरीके से पैक करेगा, इस तरीके से रखेगा कि लेबर जब उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगी तो उसमें वो स्पिल ना हो, वो उसमें खराब ना हो, तो वो भी इसके अंदर कवर होता है लॉस सू एंड लेबर क्लॉज के अंदर। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी एक्सक्लूजन क्लॉज। ये क्लॉज क्या कहता है, इंश्योरर शेल नॉट बी लाइबल फॉर द लॉस और डैमेज अराइज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और फाइनेंशियल डिफॉल्ट ऑफ द कंसाइनी। कंसाइनी यानी जो सामान भेज रहा है, अगर वो इंसॉल्वेंसी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी वजह से उसके इंश्योरेंस पे कोई भी लाइबल, वो इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो लाइबल नहीं होगी, उसे तो अपना प्रीमियम टाइम टू टाइम चाहिएगा ही। तो ये था मरीन पॉलिसी इंश्योरेंस के लिए कुछ कंडीशंस। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको वहां से टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।